गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम हिंदी में पढ़ रहे थे अलंकार, जिसके हमने 2 भाग कंप्लीट कर लिए थे। तो हिंदी का तीसरा जो भाग है अलंकारों का, वो लेकर के आपके सामने हाजिर है। अलंकार जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो कोई भी एग्जाम क्यों ना हो। तो भारत में जितने भी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उनमें अलंकार का टॉपिक महत्वपूर्ण रहता है। तो अब हम अर्थ अलंकार यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जिसमें हम शुरू करेंगे अर्थ अलंकारों के एक अंग विरोधाभास अलंकार से। तो विरोधाभास अलंकार कहाँ पर होता है? जहां दो वस्तुओं में मूलतः विरोध ना होने पर भी विरोध का आभास होता है। अब दो वस्तुएं होती हैं, अलग अलग हैं, तो जहां पर हमें लगेगा कि दोनों के अंदर विरोध है, विरोध का आभास होगा, लेकिन अन्वय करने पर भावार्थ के रूप में उनमें विरोध नहीं होगा। तो विरोध का केवल आभास होगा, वास्तव में विरोध नहीं होगा भावार्थ में। इसीलिए इसको विरोधाभास अलंकार कहते हैं। जैसे जैसे में देखिएगा, जैसे में आया कि जैसे में जल उठो फिर सींचने को, जल उठो फिर सींचने को। तो एक तो है यहाँ पर जलना और एक है यहाँ पर सींचना। तो प्यारे विद्यार्थियों, जलने का संबंध आग से है और सींचने का संबंध पानी से है। तो इनको देख करके हमें क्या लग रहा है? देख करके हमें लगता है कि दोनों में विरोधाभास है, दोनों के अंदर विरोधाभास है कि ये दोनों बातें कैसे संभव हैं। लेकिन इसका भावार्थ ये होगा कि हमें जो अपनी मतलब मेहनत है, वो मेहनत बहुत ज्यादा हमें करनी चाहिए, अपने आप को उसमें चला देना चाहिए, मेहनत में अपने आप को नई सफलता प्राप्त करने के लिए, सींचने के लिए। तो जल के उठने की बात कही गई है, जबकि जल की प्रकृति बहने की है। तो जल के उठने की बात कही गई है, जबकि इसकी प्रकृति कैसी है? बहने की है। जल उठो फिर सींचने के लिए। तो कौन सा अलंकार है? विरोधाभास यहाँ पर अलंकार होगा। इसके बाद अब आगे देखो, आगे इसमें आ जाएगा कि भाई पत्थर कुछ और मुलायम हो गया। अब पत्थर की जो अवस्था है वो कठोर होती है और उसको मुलायम होना, उसमें क्या है? विरोधाभास है। तो हमें विरोध का क्या हो रहा है? यहाँ पर आभास है, भाव इसका कुछ और निकल सकता है आगे जाकर। प्रिय मौन एक संगीत भरा, प्रिय मौन एक संगीत भरा। अब संगीत जब होगा तो संगीत के अंदर क्या होगा? संगीत तो शोर मचाएगा। संगीत जब होता है, संगीत के समय चारों ओर ध्वनि का विस्तार होता है, ध्वनि होगी, शोर होगा। लेकिन और मौन रहने को भी यहाँ पर कहा गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? विरोधाभास अलंकार है दोनों बातों में। उससे हारी होड़ लगाई। अब यहाँ क्या कहा जा रहा है? एक तो कहा गया है कि हारना, एक तो कहा गया है कि हार गई हूं, और दूसरा क्या कहा जा रहा है? कि होड़ लगा रही हूं। उससे हारी और होड़ लगाई। तो दोनों में क्या है? विरोधाभास है कि अगर आप हार गए हो तो फिर आप होड़ कैसे लगा सकते हो? तो दोनों में विरोधाभास अलंकार होगा जी। दोनों के अंदर कौन सा अलंकार होगा? विरोधाभास अलंकार। फिर आता है हमारा विभावना अलंकार। विभावना, विभावना अलंकार की परिभाषा क्या है? जहां किसी भी साधन के ना होते हुए भी कोई काम अपने आप हो जाए, तो वहां पर होता है विभावना अलंकार। के बिना किसी संसाधन के कोई कार्य अपने आप हो जाए। जैसे बिन घन श्याम धाम धाम ब्रज मंडल में उद्धो नित बसती बहार वर्षा की है। यहाँ पर वर्षा कार्य के लिए बादल कारण विद्यमान होना चाहिए। यहाँ कहा गया है कि श्याम घन के ना होने पर भी वर्षा की बहार रहती है, वर्षा की बहार रहती है। तो यहाँ पर वर्षा का कार्य, वर्षा कब होगी? जब घने बादल आएंगे।
ठीक है जी, जब घने बादल आएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है कि घने बादल ना होते हुए भी केवल शाम के रहने से वहां पर वर्षा की बहार हो रही है। तो बिना बादलों के भी वर्षा हो रही है। तो ये कौन सा अलंकार होगा? ये अलंकार होगा जी आपका विभावना अलंकार। तो आगे देखिएगा, आगे आगे आपका आया कि बिन पदु चले सुने बिन काना कर बिन करे क्रम विधि नाना। तो बिनु पगु चले, बिनु तो बिना पग, पग क्या होते हैं? पैर होते हैं। पग क्या होंगे? पैर। तो बिना पैरों के चलता है। सुने बिनु काना, तो बिना कानों के सुनता है। कर, कर का अर्थ होता है हाथ। बिना हाथों के अनेक प्रकार के कर्म कर जाता है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? विभावना अलंकार है। विभावना अलंकार को ट्रिक के माध्यम से समझने के लिए हम कह देते हैं कि जहां पर बिन, बिना, बिनहु आए वहां पर विभावना अलंकार होता है। लेकिन लेकिन कई जगह हमें देखना होता है कि जो हमें लाइनें दी गई हैं क्या वहां पर बिना संसाधन के कोई काम हो रहा है? तो ये देखना बहुत ही आवश्यक है। तो जैसे मुनि तापस जिनते दुख लही ते नरेश बिनु पावक दहे। तो जहां पर जनना कार्य के लिए अग्नि रूपी का कारण होना चाहिए, परंतु यहाँ पर अग्नि रूपी कारण के ना होने पर भी जलना रूपी कार्य हो रहा है। तो मुनि तापस जिनते दुख लही ते नरेश बिनु पावक दही। तो मुनि की तापस जिनते दुख लही, तो मुनि के जो प्रताप से, तापस से, जिसने मतलब उनके श्राप से जिसने दुख ले लिया है वो बिना अग्नि के भी जलते हैं। तो जो भी ऋषि मुनि हैं, त्यागी हैं, उनका श्राप जिसने ले लिया है तो वो बिना अग्नि के भी जो है वो जलते रहते हैं। तो कौन सा अलंकार है जी यहाँ पर? तो यहाँ पर आपका अलंकार होगा जी विभावना अलंकार। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद आ जाएगा विशेषोक्ति अलंकार। विशेषोक्ति अलंकार तो जहां कारण के होते हुए भी कार्य का ना होना दिखाया जाए तब वहां विशेषोक्ति अलंकार होता है। जहां कारण के होते हुए भी कार्य का ना होना दिखाया जाए वहां पर होगा विशेषोक्ति अलंकार। विभावना में बिना कारण के काम हो रहा था। विशेषोक्ति अलंकार बिल्कुल विपरीत है। यहाँ कारण है, संसाधन है, यहाँ संसाधनों के होते हुए भी कार्य पूर्ण नहीं हो रहा, इसीलिए इसको कहते हैं विशेषोक्ति अलंकार। तो जैसे जैसे में आप देखिएगा, उदाहरण आपके सामने है कि भाई दो दो मेघ बरसते मैं प्यासी की प्यासी नीर भरे नित प्रति रहे तऊ ना प्यास बुझाई। ये दो दो मेघ बरस रहे हैं। अब दो दो मेघ बरस रहे हैं, पानी भरपूर मात्रा में है, लेकिन क्या बताया गया है? मैं प्यासी की प्यासी, नीर भरे नित प्रति रहे, पानी भरा रहता है तऊ ना प्यास बुझाई, फिर भी प्यास बुझ नहीं रही है। तो इसको क्या कहा जाता है? विशेषोक्ति अलंकार। स्पष्टीकरण आपके सामने है कि मैं प्यासी हूं। उसके बाद फिर आगे देखिएगा, नैनों से सदैव जल की वर्षा होती रहती है तब भी प्यास नहीं बुझती। प्यास बुझाने के लिए पानी चाहिए और नैनों से नित वर्षा हो रही है जल की, फिर भी प्यास बुझ नहीं रही। उसके बाद असंगति अलंकार, उसके बाद आ जाता है असंगति अलंकार। तो प्यारे विद्यार्थियों, असंगति का अर्थ क्या होता है? संगति ना होना, मतलब चीजें मैच नहीं कर रही हैं। तो देखो, असंगति का मतलब है संगति का ना होना। जहां पर जो कारण होता है कार्य भी वही होना चाहिए, जो कारण है कार्य भी वही होना चाहिए। चोट पांव में लगे तो दर्द भी पांव में होना चाहिए। जहां पर जिस चीज का जो रीजन है, कारण है, काम भी वही होना चाहिए। अगर वो नहीं हो रहा है, इसका अर्थ क्या हुआ? फिर वहां पर असंगति है, कुछ असंगत है, कुछ गलत है, समथिंग इज रॉन्ग। लेकिन जहां कारण कहीं और कार्य कहीं
और होने का वर्णन किया जाए तब वहां पर असंगति अलंकार होता है। तब वहां पर कौन सा होता है? असंगति। उदाहरण आपके सामने है, तुमने पैरों में लगाई मेहंदी, मेरी आंखों में समाई मेहंदी। अब मेहंदी कहां पर लगाई गई है? पैरों में। और मेरी आंखों में समाई मेहंदी, तो दोनों में क्या है? असंगति अलंकार हुआ। तो आंखों से तो कोई लेना देना नहीं है। अब मेहंदी के लगाने का काम पैर में हुआ है और आपकी आंखों में समा गई है, यह असंगति होगी पूर्ण रूप से। पिचका चलाई और जुवती भिजाई, नेह लोचन नचाई, मेरे अंग ही नचाई को। तो ये क्या है? इन पंक्तियों में कृष्ण के नेत्रों में होती हैं। क्रिया जो है कृष्ण के नेत्रों में होती है, लेकिन प्रभाव गोपी के अंग पर होता है। उसका अंग अंग उसके लोल लोचनों के कटाक्ष में नाच उठता है, अतः यहाँ पर असंगति अलंकार है। पिचका चलाई और जुवती भिजाई नेह। अब यहाँ पर क्या है? आंखों से वो क्रिया कर रहे हैं श्री कृष्ण, और इसका प्रभाव जो है वो गोपियों के अंगों पर पड़ रहा है और वो नाचना उन्होंने शुरू कर दिया। तो क्या है? असंगति है, असंगति अलंकार है। इसमें कुछ लग नहीं रहा कि जो चीज मतलब कारण है जिस चीज का वो हमें नजर आए। उसके बाद है दीपक अलंकार। दीपक, दीपक का अर्थ तो आप समझते हैं। तो जहां पर प्रस्तुत और अप्रस्तुत का एक ही धर्म स्थापित किया जाता है तो वहां पर दीपक अलंकार होता है। प्रस्तुत और अप्रस्तुत का एक ही धर्म स्थापित किया जाए तो वहां पर दीपक अलंकार होता है। जैसे कामिनी कंतसो जामनी चंदसो, कामिनी कंतसो जामनी चंदसो। ध्यान दीजिएगा, जैसे कामनी कंतसो जामनी जंतसो, दामनी पावस मेघ घटासो, जाहिर चारिहू और जहान लैसी, हिंदवान गुमान सीवासों। अर्थात पंक्तियों में प्रस्तुत पदार्थ अथवा उपमेय हिंदू सम्राट शिवाजी से सुशोभित संसार, हिंदू सम्राट शिवाजी से सुशोभित संसार तथा अप्रस्तुत। प्रस्तुत कौन है? प्रस्तुत यहाँ पर है हिंदू सम्राट शिवाजी से सुशोभित संसार। अप्रस्तुत पदार्थ अथवा उपमान जैसे कामिनी, यामिनी, दामिनी, मेघ इत्यादि के लिए एक ही साधारण धर्म लैस सुशोभित होने का प्रयोग हुआ है, अतः यह दीपक अलंकार है। तो यहाँ पर कहा गया है कि भाई जिस प्रकार से जो हिंदू सम्राट हैं वो सभी को सुशोभित कर रहे हैं, उसी ही प्रकार से कामनी, दामिनी, मेघ इत्यादि जो हैं वो भी संसार को सुशोभित कर रहे हैं। तो दोनों का कारण एक ही है। तो कौन सा हुआ? दीपक अलंकार यहाँ पर होता है। उसके बाद अन्योक्ति अलंकार। तो कौन सा हुआ? अन्योक्ति अलंकार। तो अन्योक्ति अलंकार क्या कहता है? अन्योक्ति में गुण संधि होती है, यानी कि अन्य प्लस उक्ति, यानी कि कुछ अन्य के बारे में कोई कथन कहना। तो अन्योक्ति अलंकार कहां पर होगा? तो प्यारे विद्यार्थियों, जहां पर अन्योक्ति अलंकार कहां पर होगा? तो जहां जहां पर अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत को समझाने का प्रयत्न किया जाए, जहां अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत को समझाने का प्रयत्न किया जाए तो वहां पर अन्योक्ति अलंकार होता है। अन्योक्ति अलंकार होगा वहां पर। किस प्रकार से? तो ध्यान दीजिएगा कि जैसे जिन दिन, जैसे कि जिन दिन देखे वे कुसुम, गई सुबीती बहार।
अब अली रही गुलाब में अपत कंटीली डार। यहाँ नायिका अपनी सहेली के साथ अपनी प्रेम की अभिव्यक्ति भंवरा तथा गुलाब के फूल के माध्यम से कर रही है। तो यहाँ पर जो भंवरा, गुलाब इत्यादि हैं, उनके माध्यम से जो उसकी सखी है, जो चली गई है, जो यौवन अवस्था को भी प्राप्त नहीं हुई थी, तो उनके बारे में बात हो रही है। किसके माध्यम से? फूल कलियां और भंवरे के माध्यम से। तो सहेली क्या है? अप्रस्तुत है। फूल कलियां क्या है? प्रस्तुत हैं। तो उनके माध्यम से बात हो रही है। तो कौन सा अलंकार हुआ? अन्योक्ति अलंकार हुआ। यहाँ पर माली आवत देख कर कलियां करें पुकार, फूली फूली चुन लिए काल ही हमारी बार। तो कबीर दास जी ने जीवन मृत्यु के शाश्वत सत्य को समझाने के लिए फूल कलियों के माध्यम से मनुष्य को समझाने का प्रयत्न किया है। फूल और कलियां तो यहाँ पर अप्रस्तुत हैं, और जो संसार के लोग हैं जिन्हें समझाने का प्रयत्न किया जा रहा है वो यहाँ पर प्रस्तुत है। तो भाई जब अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत को समझाने का प्रयत्न किया जाता है तो वहां पर होता है अन्योक्ति अलंकार। तो उसके बाद है नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। तो राजा जयसिंह और उनकी रानी का वर्णन यहाँ पर है। किसके माध्यम से? भंवरा, पराग और मधु के माध्यम से। जिस प्रकार से भंवरा, मधुर, पराग का एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर कवि ने, कि जैसे जो भंवरा है वो मंडराता रहता है फूलों के आसपास और वहां पर नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से जो जयसिंह हैं वो विषय विकारों में लिप्त हैं और उनका जीवन भी नष्ट हो जाएगा अगर वह इसमें लिप्त रहे तो विदेशी जो देश हैं वो उनके ऊपर आक्रमण कर देंगे। तो पैराग के माध्यम से, भंवरों के माध्यम से यहाँ पर समझाने का प्रयत्न किया गया है जयसिंह को। जो राजा जयसिंह हैं वो प्रस्तुत हैं और जो भंवरे हैं वो यहाँ पर अप्रस्तुत हैं। तो ये आपका था अन्योक्ति अलंकार। तो समाप्त होता है आपका यह अर्थ अलंकार। तो प्यारे विद्यार्थियों, तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।